हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक। कक्षा 12th जनरल स्वास्थ्य चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यौन संचरित रोग। क्या होता है यौन संचरित रोग? यानी कि एसटीडी की बात करें, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो यौन यानी कि यौन क्रिया करने पर हमें देखने को मिलती है, जिससे हमारी बॉडी में कई इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे जनन अंग यानी कि जेनिटल ऑर्गन है, वहां पे भी कई नुकसान यानी कि कई बीमारियां देखने को मिलती है, जो अन्य बाधाएं हमें पहुंचाती है। तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के आधारित क्वेश्चन बन सकता है और कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड क्लास एग्जाम हो। तो मेरे साथ नोट करते रहिए और एक एक बात पॉइंट पकड़ते रहिए। पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भयानक है यानी कि डेंजरस है। ये है पैथोजन यानी कि रोग जनक, इसके रोग जनक यानी कि दिया मैंने। और ये है इफेक्ट यानी कि लक्षण, लक्षण क्या है। और ये है हमारी डिजीज यानी कि रोग। एक बच्चा, पहले आती है सिफिलिस, सिफिलिस सिफिलिस, ठीक है। ये कौन से वायरस से फैलती है यार? ये यानी कि कौन से पैथोजन से फैलती है? ये फैलती है हमारे ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पेलिडम, ट्रिपोनिमा पेलिडम से ये रोग फैलता है। इसके सर इसके सर नुकसान बता दो। इसके नुकसान तो ये है कि जो हमारे जनन अंग होता है, चाहे वो स्त्री में है हमारी वजाइना, और मादा में सॉरी मेल में है शिशन मुंड, वहां पर घाव उभरते हुए देखने को मिलेंगे यानी कि फंड फंड देखने को मिलेंगे। घाव, जनन अंगों पर घाव देखने को मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सिफिलिस बीमारी में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो आपको लिखना है कि सिफिलिस बीमारी में उभरते हुए घाव जनन अंग में देखने को मिलते हैं। उसके साथ ये कौन सा वायरस से फैलता है? ट्रिपोनिमा पोलिट्रो वायरस, यहाँ से बोर्ड में आया था एमसीक्यू, ठीक है। दूसरी बीमारी आती है हमारी सुजाक गोनेरिया, सुजाक गोनेरिया। किससे फैलता है सर? इसका पैथोजन क्या है? तो इसका पैथोजन है निसरिया गोनाही, निसोरिया गोनाही। इसका क्या है पैथोजन? है लाडलो, क्या है पैथोजन? है लाडलो, क्या है पैथोजन? है क्या है पैथोजन? निसरेरिया गोनेरिया इसका पैथोजन है। सर इसके इफेक्ट बता दो। इसके इफेक्ट यानी कि इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेंगे? नर में यानी कि जो हमारे मेल होते हैं, मेल कैंडिडेट, नर में मूत्र मारक यानी कि यूरेथ्रा का संक्रमण हो जाता है, यानी कि जो हम पेशाब करते हैं उससे संक्रमण हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है पेशाब? किससे करते हैं? हम शिशा से करते हैं, तो शिशर मुंड होता है, वहां इफेक्शन फैल जाता है, तो खुजली देखने को मिलती है, खुजली घाव इत्यादि हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। वही अगर फीमेल की बात करें यानी कि मादा की बात करें, तो मादा में मूत्र त्यागने में पीड़ा उत्पन्न होती है या जलन होती है। जो हमारी फीमेल है, फीमेल में जो मूत्र बाहर की ओर त्यागती है, वहां जलन देखने को मिलती है। कौन से वायरस से देखने को मिलती है? ऐसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है लाडलो। तो निस्सेरिया गोनाई से ये लोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्पिस जेनरेटिस, हर्पिस जेनरेटिस कौन से फैलता है? एचएसएफ वायरस, एचएस वायरस और डीएनए वायरस, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस से देखने को मिलते हैं लाडलो। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये बात आपको मैं बता ही देता हूँ लाडलो। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे इस चैनल पर, आप सोचना होगा। तो नर में क्या देखने को मिलता है यानी कि मेल में? नर में ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस किसे कहते हैं? सीसरमुंड को कहते हैं। टीडा पोपले यानी कि छाले, छाले देखने को मिलते हैं कहाँ पे? ग्लास पेनिस में। और फीमेल में वल्वा, वल्वा मतलब बग, बग से। और वजाइना यानी कि योनि में हल देखने को मिलते हैं यानी कि फोफले देखने को मिलते हैं लाडलू। यह भी है एमसीक्यू से बन सकता है। और दूसरा आता है एड्स। एड्स तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान बोर्ड 2025 में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, 2026 में। एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एमसीक्यू बन सकता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है एड्स की फुल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है बोर्ड में 2026 में। आरबीसी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एड्स की फुल फॉर्म हर साल पूछी जाती है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम क्यों ना हो। ठीक लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों,
ये कौन से पैथोजन से फैलता है? ये फैलते HIV। एच का मतलब होता है हाँ ह्यूमन। सर ह्यूमन का मतलब बता दो यार, मानव होता है यार, यार मानव होता है। ठीक। आई का मतलब बता दो, इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब बता दो सर, प्रतिरक्षा। क्या होता है? वायरस का। वी का मतलब बता दो, वी का वायरस। यानी कि HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब होता है कोई डिजीज, यानी कि कोई बीमारी। ह्यूमन डिफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक ऐसा रोग जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर होगा तो हमें अनेक को अनेक बीमारियां अपनी ओर आकर्षण कर लेंगे लाडलो, अपनी ओर आकर्षण कर लेंगे। आकर्षण कर लेंगे तो हमें अनेकों बीमारियां देखने को मिलेगी। जैसे कि हमें तेज बुखार आएगा, किसी काम के करने में हमें बाधाएं उत्पन्न होगी। अब सर ये बता दो एड्स फैलता कैसे है? पहली बात तो है एड्स HIV से फैलता है। सर क्या क्या इसके वेक्टर होते हैं? अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन क्रिया यानी कि सेक्स इंटरकोर्स बनोगे, इससे भी HIV फैल सकता है लाडलो। और ब्लड फ्यूजन के द्वारा भी एड्स फैल सकता है, यानी कि आपका ब्लड एड्स से ग्रसित हो आप, और आप किसी व्यक्ति को यानी कि किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको एड्स हो सकता है, यानी कि दूसरे पेशेंट को हो सकता है। और वीर्य के द्वारा भी एड्स हो सकता है, यानी कि सेक्स इंटरकोर्स जब वीर्य और सीमेन आपस में कनेक्ट अंडाणु में मरता है, इससे भी HIV हो सकता है। और किस करने से भी HIV फैल सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है पॉइंट पॉइंट। ठीक है। अब सर इसके आपने सर इसके आपने मेरे को इफेक्ट बता दिया। इम्यूनो सिस्टम पॉजिटिव निष्क्रिय कर देता है और फीवर उत्पन्न होता है, बुखार। दूसरा आता है जेनिटल वर्ड्स। क्या होता है जेनिटल वर्ड्स? यानी कि जनन मत्स्य, जो हमारे जनन पथ पर देखने को मिलते हैं। कौन सा वायरस फैलता है? पेपिलोमा वायरस। आ चुका है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे वो आप मेडिकल फील्ड से आप बिलोंग करते हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम खुद जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये गुद ये गुद्दा के आसपास पेनिस योनि के मत्स्य देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको अगर हेल्थ रिप्रोडक्शन चैप्टर के नोट्स चाहिए, यानी कि हेल्थ रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज के आपको डिजीज वाइज नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।